उसके बाद लगा कि हाँ मेरा खिचड़ी पकने वाला नहीं है, गठबंधन तोड़ के फिर आ गए इसमें। पलटू राम उसको बोला जाता जी है। बिल्कुल नहीं, एक बार कम से कम पूछ लीजिए कितने लोगों ने चेहरा, कितने लोग देखे, चेहरा तक नहीं देखे हैं, बस इलेक्शन के टाइम ही सब चेहरा देखते हैं। आगे जाके वो फिर दूसरे से मिल गए, हम तो चुना था किसी और को चेहरा देख के, आगे जाके कोई और चेहरा बन रहा क्योंकि है। मोदी सरकार जैसी झूठी सरकार नहीं चाहिए हमें। युवा के साथ आज बहुत सारा खेल खेल रहा है, इसलिए हम जोर से बोलेंगे और हर वक्त बोलेंगे लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये कोई भी सरकार निकम्मा सरकार है, ठीक नहीं, ये चेंज होना ही चाहिए, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। आरजेडी का सरकार आना चाहिए। सरकार तो इसको आप जनता कैसे- का सुशासन का सरकार, किस प्रकार का सुशासन है? घर घर शराब पहुंचा। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ भारतवर्ष की काफिला जो है वो पोलो ग्राउंड मुंगेर में आ पहुंचा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम वो छात्र हैं, नवयुवक हैं जो सुबह सुबह कंपटीशन की तैयारियों को लेकर के यहाँ पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो है वो ऐसे नवयुवक हैं जो आगे जा करके देश का कायाकल्प बदलेंगे। और हमारा जो देश है ये नवयुवकों पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी देश का जो उद्धार होता है वो नवयुवक करते हैं। चलिए चलते हैं एक करके नवयुवक के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जितनी भी तैयारियां वो कर रहे हैं क्या वो सरकार से संतुष्ट हैं और कितने परसेंट संतुष्ट हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग सभी नवयुवक हैं, यहाँ डेली आते हैं, रोज आते हैं, तैयारी करके, क्या उम्मीद लेके आते हैं? देखिए, उम्मीद तो हर चुनाव में हो रहता है, कुछ ना कुछ होना है, लेकिन होता सरकार से आप लोगों की क्या उम्मीद है? आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, आपका हर दिन एज बढ़ते जा रहा है, तो इस लोगों के क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? अब देखिए, वैकेंसी निकल जाती है, उसके बाद कैंसिल हो रहा है, उसके पेपर लीक है, तो आज का एग्ज़ाम हो रहा है 4 साल बाद हो रहा है, तो लड़का का जो एज है वो तो रुकने वाला है नहीं, तो वो मतलब डिमोरलाइज होते हैं तैयारी करने में। और ये नीतीश जो कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है और सब चीज वो बहुत दूर से निभा रहे हैं, आप कहाँ तक उसको सही मानते हैं? देखिए, मिली जुली सरकार है, सरकार आदमी को धोखा देती है। आज पिछले चुनाव में वो जीत गए गठबंधन बना के, उसके बाद लगा कि हाँ मेरा खिचड़ी पकने वाला नहीं है, गठबंधन तोड़ के फिर आ गए इसमें। पलटू राम उसको बोला जाता है। कहीं कुछ नहीं है, जनता को धोखा दिया जाता है। अगर उनकी स्थिति दयनीय है तो फिर गठबंधन बनाएंगे वो, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि सरकार अपने हिसाब से चलती है, जनता तो बेचारी सीता है, उसको तो जैसे चलाना है चलाइए। फिर जनता ही एक इतनी मजबूत रखती है कि भाई किसी भी नेता को जिता के सदन भेजती है और मुख्यमंत्री भी बनने का सहयोग जनता के माध्यम से मिलता है। इस बार जो जनता है क्या कुछ करे तेवर अपनाने वाली है? जनता चाह के भी कुछ नहीं कर पाती है। कहावत है ना कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार, अब्राहम लिंकन बोले थे ये बात। तो यहाँ अभी कहीं कुछ नहीं है। आप वोट जिनको दे रहे हैं, पिछला बार क्या हुआ था, गठबंधन को वोट दिया गया, गठबंधन टूट गया, यानी हार की जीत हो गई और जीत की हार हो गई, तो क्या फायदा आपके वोट का? तो वोट तो आपका बर्बाद चला जा रहा है। इस बार भी वही चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार को कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोलना यही है कि आप सरकार में बना रहना चाहते हैं तो विकास को देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए। आपकी जो स्थिति है अभी वो कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद आप रहने वाले नहीं हैं। आपके चेहरा से बिहार त्रस्त हो गया है, आप सिर्फ दिखावे की सरकार करते हैं और बाकी कहीं कुछ नहीं है। मुंगेर विधानसभा जो है इसमें दो प्रतिद्वंदी में कड़ी टक्कर देखी जा रही है, एक एनडीए खेमे से प्रणय कुमार और वहीं आरजेडी खेमे से मुकेश यादव। आपको क्या लगता है कि अगर जैसे आप यहाँ से किसी व्यक्ति को जिताते हैं तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अब युवाओं को कायाकल्प बदलने की कोशिश करेगा? यहाँ महाराष्ट्र वाली हाल होने वाली है। महाराष्ट्र में जो स्थिति हुई थी वही हाल होगी। फिर भी दो दावेदारों में से आप किसे भी चाह रहे हैं कि अभी वो बन करके सदन जाए? मुंगेर जातिवादी सीट है, दोनों व्यक्ति तो यादव खेमे से ही आते हैं। हाँ, यही तो समीकरण है, यही तो समझाना चाह रहे हैं। समीकरण ऊपर से तैयार होता है, जनता चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी, उधर भी ज्यादा इधर भी ज्यादा, आखिर करे तो क्या करे? आप लोग यहाँ तमाम जो नवयुवक हैं वो किसे पसंद कर रहे हैं? युवक देखिए, मजबूरी में अब जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो सरकार है, मोदी की सरकार, आखिर नहीं चाहते हुए भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। मोदी के रहते में भी तो तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जिससे सरकार को के चलते देश को नुकसान हुआ है। जैसे आप मान चलिए डिमोनेटाइजेशन, जैसे निजीकरण जो हो रहा है रेलवे का, सबसे ज़्यादा भारत में ऐसा पहला वैकेंसी वो रेलवे देता है जो निजीकरण के हालात पे। इसको लेके कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में कहीं दुखी की भावना नहीं है? देखिए, रेलवे जो है सबसे बड़ी नियोक्ता है, रोजगार देने की सबसे बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी संस्था है रेलवे, और वो निजीकरण हो रही है, तो ये युवाओं के लिए दुख की बात है। तो फिर भी आप मोदी का कैसे आप सफल मान रहे हैं? सफल नहीं है वो, कुछ हद तक ठीक है तो कुछ पहलू पे गलत भी है, कुछ में गलत है तो कुछ में सही है। क्या लगता है यहाँ के जो प्रणव कुमार है आप उनका साथ देने वाले हैं या फिर आरजेडी के मुकेश कुमार को? हम लोग के पास मजबूरी है जो उनका साथ देंगे। किस तरह की मजबूरी है भाई? मजबूरी यही है कि आप वोट दे रहे हैं किसको, अब पता नहीं 2 साल के बाद क्या हो जाएगी, सरकार किसके साथ चली जाएगी, भाग जाएगी रातों रात। वैसे तो अन्य राज्यों में भी देखा जाए तो स्टार्टिंग में मोदी की लहर थी, सरकार बनाता, लेकिन उसके बाद कायाकल्प बदलते गई और वहीं पे सरकार जो है वो कांग्रेस की भी आती गई। तो अगर आप चाहेंगे आप सभी युवा तो यहाँ भी सरकार बदल सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मोदी है तो सेंट्रल है मोदी तो हम उसी को वोट दें। आपका मतदान बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और भी सभी लोगों के बेहतर भविष्य के लिए।
यहाँ जो है गठबंधन की ही सरकार बनेगी। कौन से गठबंधन, एनडीए या महागठबंधन? यहाँ पे बहुत सारे टुकड़े टुकड़े पार्टी हुई हैं, अब देखिए क्या होता है। समीकरण तो हाँ, सभी को मौका मिलना चाहिए। इस युवक ने बताया कि जिस तरीके से सेंट्रल में मोदी है और उम्मीद वही से, क्योंकि अगर ये लोकल स्तर पे किसी पार्टी को दे भी देते हैं वोट तो उससे कुछ कायाकल्प बदलने वाला नहीं है। चलिए चलते हैं और भी जनता के बीच में। हमारे साथ एक और भाई है यहाँ पे जुड़े, क्या आपका कहना बताइए? कहना ये है कि इस मौका सभी को मिलना चाहिए। जब एक फुटबॉल टीम तैयार होता है उसमें 18 प्लेयर होते हैं, तो अगर वो 11 जो सीनियर प्लेयर है वो उसी को प्लेइंग मिलेगा, बाकी जो बचा उसको मिलेगा नहीं, तो वो तो सबको कहेगा ये प्लेयर खराब है। इसलिए सरकार को भी चेंज किया जाए। देखो 5 नीतीश सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए सरकार सब वही एसी में बैठता, हम लोग फील्ड में दौड़ते हैं, हकीकत बात यही है। इसलिए 15 साल वो रहे, लेकिन शिक्षक और जो टीचर का पेमेंट ये वो वैकेंसी बिहार पुलिस होता सब कुछ है, पर एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आता है तो कहता है कितने शिक्षक हमने भी देखा नीतीश कुमार का, जो एजुकेशन की सिर्फ डिग्रियां हैं लेकिन एजुकेशन नहीं है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? वो तो हालात सरकार बनाया ना, वैसा करप्शन सरकार ने पैदा किया। आज हम कहीं सिग्नेचर कराने जाते हैं तो पैसा देना पड़ता है, ब्लॉक हो कचहरी हो कहीं भी। आप मुंगेर में अफसरशाही कैसा है? ऐसा कुछ नहीं है सर, जो विधायक था वो भी पता नहीं है, वो तो वार्ड मेंबर के लायक भी नहीं है। कभी यहाँ आते भी नहीं थे कि भाई आपको ग्राउंड में कुछ चाहिए थोड़ा भी, कोई ना कोई तो यहाँ से बन के विधायक जाएगा। आप किसे बनाना चाहेंगे? देखिए जो भी है गठबंधन सब तो एक ही है, ठीक है। और तेजस्वी बात करते हैं 10 लाख युवा को रोजगार के विषय में, इस पे आपको कितना यकीन है? देख के देखते हैं, किसी को 15 साल दिया, 5 साल दे के देखते हैं। मतलब आपका साफ तो सही इशारा है कि इस बार जो है तेजस्वी को आप लोग जाइए। हाँ बिल्कुल, एक बार दे के तो देखते हैं वो 5 साल में क्या करते हैं। मौका सभी को मिला। आपने सुना इस युवक के माध्यम से कि भाई 15 साल नीतीश को दिया, 15 साल जो है देने के बाद वो उसने कुछ नहीं कर पाया। इस बार जो है युवक को देते हैं और तेजस्वी सरकार को चुनने की कोशिश करते हैं। अगर वो भी कुछ नहीं कर पाए तो फिर से नया बदलाव होगा। चलते हैं और भी भाई लोग के पास, क्या कुछ कहेंगे आप लोग, बताएं। जैसे सर कि आप देखना चाहते हैं मतलब डेवलपमेंट के नाम पे, तो हम यहाँ फील्ड से शुरू करना चाहेंगे। आज तक कितने दिन हो गया, ये ऐतिहासिक ग्राउंड है, आज तक यहाँ ट्रैक नहीं बना है। जितना लड़का है सब आपस में मिलकर हम लोग अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके यहाँ ट्रैक बनाते हैं। कोई नेता यहाँ आ जाए, कोई विधायक बन जाए, कोई एमपी बन जाए। यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट से खेमे से आते हैं ललन सिंह, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया? एमपी मतलब बीजेपी नहीं, जेडीयू से है गठबंधन। माफ कीजिएगा, वो जदयू खेमे से आते हैं, एनडीए खेमे से आते हैं वो ललन सिंह, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल नहीं। एक बार कम से कम पूछ लीजिए कितने लोगों ने चेहरा, कितने लोग देखे, चेहरा तक नहीं देखे, बस इलेक्शन के टाइम ही सब चेहरा देखते हैं, बाकी तो पटना से ही सब काम होता है। क्या कुछ कहना भाई मेरे आपके इस चुनाव के विषय में? चुनाव के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश सरकार को पता था कि 2020 में चुनाव होने वाला है। इससे पहले उन्होंने क्या है कि कोई वैकेंसी पे ध्यान नहीं दिया, और जब 2020 आई वैकेंसियां तो निकली, लेकिन वैकेंसी में करप्शन की भी बात की गई। करप्शन की बात की गई। मैं बात करता हूं 2020 की, 66 विज्ञापन आए हैं। 66 विज्ञापन में बहुत सारे विज्ञापन ऐसे हैं जिसका सिलेक्शन प्रोसीडर एक ही है। आप एलिजिबल 5 के लिए हैं, 6 के लिए हैं, 7 के लिए हैं, लेकिन आपको 7 के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना है। 1,000 रुपये आपको सबके लिए पे करना है। आप एक फॉर्म निकालते, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सबकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसको देखते हुए आप एक फॉर्म भी रख सकते थे कि सभी एक एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम का भी क्राइटेरिया सेम है, ऐसा नहीं कि इसका कुछ सिलेबस है उसका कुछ सिलेबस है, सिलेबस भी एक है सबको। क्या है, एक बच्चे अगर हम फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमें 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अभी अब ऐसे आर्थिक स्थिति में हम कैसे पे करेंगे? और बात है भ्रष्टाचार की, तो है अभी मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, EWS से रैंक से हूँ, 117 पॉइंट समथिंग कटअप गया है। मेरे 136 मार्क्स थे, लेकिन हमारा रिजल्ट में नाम नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? पटना जाके प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज कर दिया, कोई बात सुनने को लिए नहीं है हमारे कि हाँ आपके इतने मार्क्स थे, आप कहाँ गए। आप अदर स्टेट चले जाइए, आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसके पीछे कार्बन कॉपी लगा हुआ होता है OMR के, कि आप उसको ले जाइए, क्वेश्चन पेपर घर ले जाइए, मिलाइए, देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। बिहार में कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कार्बन कॉपी भी है, क्वेश्चन पेपर भी है, लेकिन घर लाने नहीं मिलता। क्यों? अदर स्टेट में मिलता है, यहाँ क्यों नहीं? आपका इशारा साफ तौर से है कि नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है वो युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं देती है, रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल ये बस डाटा दिखाएगी आपको कि हमने इतना रोजगार दे दिया, हमने इतनी वैकेंसी कंप्लीट आपने कितनों को किया, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने कितनों को कंप्लीट किया। कुछ नहीं। आप अदर स्टेट में चले जाइए, शिक्षा की है, सेम काम जो यहाँ करते हैं यही काम अगर वो हम दूसरे स्टेट में करते हैं तो हमें अच्छी तनख्वाह मिलती है। यहाँ पे कितना मिलता है? तनख्वाह के लिए 5-6 महीने वेट करना पड़ता है। क्या है ये? क्या हम तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर गिरेगा ही, हम मन से काम नहीं करेंगे। आप प्रेस रिपोर्टर, आपको भी सैलरी अगर टाइम से नहीं मिले, आपका भी काम में मन नहीं लगेगा, आपको भी लगेगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। चुनाव जो है मुंगेर में, यहाँ पे जो प्रत्याशी है, यहाँ पे 2 प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी से प्रणय कुमार, वहीं आरजेडी खेमे से मुकेश यादव। क्या लगता है इन दोनों में से इस बार कौन बाजी मारेगा?
बाजी कौन मारेगा ये तो नहीं है कि कौन मारेगा, लेकिन अब क्या है कि 15 साल अब हमने युवाओं का साथ किसके साथ जा रहा है? बिल्कुल, मैं तो आरजेडी के साथ हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 15 साल जेडीयू गठबंधन को दिया, ठीक है। मैं दूसरे को नहीं कह सकता। पिछले साल भी हमने क्या आरजेडी गठबंधन लेकर उनको सरकार दिया था कि चलो इतने दिन अकेले थे, अब साथ मिलके कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन ये क्या अलग हो गए, धोखा मिला। तो अब क्या है, 15 साल इनको दिया, 5 साल इनको भी दे के देखते हैं। 5 साल हम नीचे थे ही, 5 साल और जाएंगे, लेकिन उम्मीद तो रखते जब नीतीश कुमार से बात की जाती है, मीडिया जब भी बात करती है, तो वो पिछले 15 साल की बात करते हैं, वो अपने 15 साल की बात क्यों नहीं करते हैं? तो वही तो नहीं करते कि क्यों करें, तो दिखाने के लिए है क्या, क्या दिखाएंगे वो, क्या हमने ये किया है। हाँ, अभी बात आई कि कल जब एक बयान दिया सुशील मोदी ने कि अगर सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार देने के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। तो 15 साल उनके पास मौका था, 15 साल के बीच में वो क्या किए? नहीं, ये तो बिल्कुल आप देखिए, मोदी की बात करते हैं। पिछले 2000 जब चुनाव हुई थी तो उन्होंने क्या है कि एक रेलवे की वैकेंसियाँ थी, एलपी टेक्नीशियन की 27,000 वैकेंसियाँ थी, उसको चुनाव से पहले बढ़ा दिया गया, ठीक है, लगभग 62 या 63,000 के अप्रॉक्स कर दिया गया। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, ठीक है, मेडिकल हो गया, सब कुछ, पैनल तक आ गए। जब ज्वाइनिंग की बात आई तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास सीट ही नहीं था। तो आप क्या नशे में वहाँ पैनल बनाते हो क्या कि हमारे पास इतनी सीट है? बच्चे ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं, तो क्या है, बात तो वही है, आप वहाँ जाइए यहाँ जाइए, बात यही है। देखने को बस ये लगता है कि हाँ मोदी ने भी कुछ नहीं क्या किया। अब ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे बच्चों को? 18 की वैकेंसी है, 20 जाने को जा रहा है। मैंने खुद मेडिकल दे के आज बैठा हुआ, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे इस पर? अच्छा, जो रेलवे की निजीकरण की बात हो रही है और भी अच्छे संस्थानों की निजीकरण की बात हो रही है, इससे आप लोग युवक जो है कितने आक्रोश में? आक्रोश नहीं, सीधी सी बात है, हम लोग पढ़े लिखे इतना समझदार जरूर हैं कि राजनीति जनता नहीं चलाती, राजनीति बिजनेसमैन लोग चलाते हैं। आज वो लाल किला बेच रहे हैं, आज वो आगरा बेच रहे हैं कि हाँ ठीक भाई इसका देख रेखाव करेंगे। हम आप तो खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे कौन? अंबानी बैठे हैं वो खरीदेंगे, डालमिया जैसे लोग हैं ये खरीदेंगे, हम आप तो नहीं। फायदा किनको दे रहे हैं? तो कहने का मतलब आपका साफ तौर से है कि पूंजीपतियों की सरकार है। बिल्कुल पूंजीपतियों की सरकार है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जनता क्या है, जीत के यहाँ से भेज दिया, आगे जाके वो फिर दूसरे से मिल गए। हम तो चुना था किसी और को चेहरा देख के, आगे जाके कोई और चेहरा बन रहा है। परेशानियां जितनी है, आपने जैसे बताया कि इस बार आप आरजेडी को फोकस कर रहे हैं, तो मुकेश यादव एक नया चेहरा है यहाँ पे, तो उनसे कितनी उम्मीद है आप लोगों की? बिल्कुल उम्मीद तो रख ही सकते हैं ना कि अब 15 साल उम्मीद वो भी एक युवक है और आप भी लोग भी एक युवक है, तो युवक होके युवक के नाते वो समस्या आप लोग समझ सकते हैं? बिल्कुल, कोशिश तो हम तो उम्मीद यही रखे हैं कि समझेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि पार्टी क्षेत्र में काम हो रहा है, सभी गली कॉलोनी आ रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, तो उम्मीद तो यही दे रहे हैं कि हाँ हम काम करेंगे। हम लोग को भी यही उम्मीद है कि हाँ वो काम करेंगे, हमारी स्थिति और बेहतर होगी। काफ़ी खूब कहा इस नवयुवक ने कि भाई जितने तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और मोदी अपने नाम पे सिर्फ उद्योगपतियों को सहायता करने की कोशिश करे, आम जनता की वो सुनते नहीं है। चलिए, और भी यहाँ पे तमाम हमारे साथ नवयुवक मौजूद है, उनके पास चलेंगे एक करके, उनसे बातें करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगला इस चुनाव विधानसभा चुनाव में कौन आने वाला है। आप कुछ बताएं इस चुनाव के विषय में। देखिए, विकास तो थोड़ा हुआ है कि सड़क, बिजली, बस, डीजे कॉलेज है, डीजे कॉलेज में प्रोफेसर ने है, बिहार सरकार कोई काम की नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ जितने भी युवक थे, सबसे पहले हम लोग मुंगेर के बारे में बात करना चाहते हैं। मुंगेर बिहार में एक मतलब उप राजधानी की तरह माना जाता है, और मुंगेर में बंदूक कारखाना, आईटीसी, रेलवे कारखाना, बहुत सारे उद्योग हैं जो अभी तक कोई भी युवा इस पे चर्चा नहीं किया और नहीं बात किया। हम जितने भी विधायक अभी बने हैं और एमपी जो भी आए हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ भी ललन सिंह प्रेजेंट में जदयू के हैं, आपने बंदूक कारखाना को बंद करके रखा है, क्या इसमें युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है? ITI, मेडिकल कॉलेज, ये सब ये मुंगेर में नहीं खुल सकता है? आप इस पे शिक्षा पे कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे, रोजगार पे कुछ ध्यान नहीं। हम मुंगेर के युवा को बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इतनी रोजगार है। यदि सही से यहाँ के MP MLA यदि सही से ध्यान दे तो यहीं पे रोजगार के लिए उपलब्ध हो सकती है, मुहैया किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, मुंगेर में घूमने के लिए जगह, राजस्थान को अभी देख लीजिए, सबसे पहले राजस्थान को देख लीजिए। राजस्थान आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विकसित क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ जो है 5 साल में सरकार चेंज होती है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, और हमारे युवा को कोई भी पार्टी को कुछ नहीं करना है। हम लोग को 5 साल में सरकार चेंज करने का आदत डालना होगा, तो ही विकास हो सकता है। इस बार चेंज करके किसको आप लाना चाहते हैं? आरजेडी को इस बार लाने के लिए पूरे उम्मीद बना रहे हैं। उस 5 साल मौका देंगे, यदि काम नहीं किया तो हमको फिर 5 साल चेंज करना होगा। और हमको उम्मीद है कि यदि अभी चेंज हम लोग करते हैं तो ये आरजेडी से यहाँ कौन उम्मीदवार है मालूम है आपको? यहाँ से मुकेश यादव है,
और वो जीत रहा है बहुत फुल बहुमत से। समझ गए? आप ये दावा कैसे कर सकते हैं? दावा इसलिए हम कर सकते हैं क्योंकि सरकार चेंज हम लोग को जो है ना, तेजस्वी यादव जो 10 लाख रोजगार का जो बात किया है, हम ये नहीं कहते हैं कि 10 लाख वो एक ही साल में आके दे देंगे। और सबसे अच्छा वादा वो उसने ये किया है कि मेरी पहली कैबिनेट की पहली जो होगी, पहला दिन जो मैं उस प्रवेश करूंगा, सबसे पहला जो होगा रोजगार पे साइन होगा। और यदि 5 साल में उन्होंने 10 लाख रोजगार भी यदि दे दिया तो बहुत बड़ी मायने की बात रखेगा, क्योंकि मोदी सरकार जैसी झूठी सरकार नहीं चाहिए हमें। युवा के साथ आज बहुत सारा खेल खेल रहा है, चीन पे बहुत सारा क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है सभी जान रहे हैं। इसीलिए हम एक ही बार कहेंगे, अब की बार लालू सरकार, तेजस्वी सरकार। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे युवा बोल रहे थे कि न्याय और विकास की बात करते हैं। मैं अभी बोलता हूँ 1989 के पहले पूछे SC ST बैकवर्ड से कि बोलने के लिए उसे दिया जाता था, यही लालू यादव है जो आज बोलने के लिए दिया जाता है सभी को। इसीलिए हम जोर से बोलेंगे और हर वक्त बोलेंगे, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव का मुद्दा है और चुनाव के मुद्दे को मुंगेर विधानसभा कैसे देखते हैं? विधानसभा चुनाव जो होने वाला है वो तो होगा ही, जान ही रहे, लेकिन इस पर बहुत राजनीति हो रही है, ठीक न। चुनाव के वक्त पहले तो दुर्गा पूजा दे दिया और उसमें प्रशासन को दे दिया है टाइट करने के लिए कि इसमें जो है हिंदू मुस्लिम का वोट अलग हो या इधर उधर छितर जाए, जिससे नीतीश को फायदा हो, ठीक न। और आरजेडी का युवा नेता जो है मुकेश यादव, यही ना, ये बहुत अच्छा काम करेंगे, हम जान रहे हैं। क्या कि भरोसा भी दिए, 5 साल देखने में क्या है, उसको भी देख लेते 5 साल। अगर युवा नेता बनता है, कुछ करता है हम लोग के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और बात रही पिछले 2015 में बहाली निकला था बिहार पुलिस का, हम लोग OBC 2 में आते हैं, ठीक ना, तो हम लोग का मेरिट बना हुआ था, ठीक, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं लिया, ठीक। ये हम लोग भी फंसे, कहीं ना कहीं आप लोग साफ तौर से नीतीश को इस बार नकार रहे हैं। जी उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। आपका मतदान किसको जाएगा? हम तो आरजेडी मुकेश यादव और किसी को नहीं, बस इतना ही बोलेंगे। और कुछ हो ही नहीं रहा मुंगेर में, कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ पानी बिजली और यही सब हो रहा है। वो क्या करेगा, इंसान खाएगा ना, खाना ना चाहिए उसको, पेट भरेगा नहीं तो क्या करेगा। विदेश बाहर में रह रहा है दिल्ली, उसके लिए नीतीश कुमार ने भाड़ा मांगा था, प्रवासी मजदूर जा रहे थे उसके लिए भाड़ा मांगा था। वो क्या उतना नहीं कर सकता था वहाँ से यहाँ मंगाने के लिए, बस नहीं मंगवा सकते थे क्या। लेकिन ये कोई भी सरकार निकम्मा सरकार है, ठीक नहीं, चेंज होना ही चाहिए, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। आरजेडी का सरकार आना चाहिए। इस बार मुंगेर की जनता और बिहार की जनता को जातिवाद से ऊपर उठ के यहाँ पे बिहार का जो चुनावी ये है, ये जातिवाद के ऊपर निर्धारित है। सब लोग यहाँ अपनी जात को देख करके वोट करते हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर मान लेते हैं आज मुकेश यादव की बात हो रही है, प्रणव यादव की बात हो रही है, अगर वो बन भी जाते हैं विधायक और सत्ता में बैठे हुए लोग, उनके कौन बात को मानने वाले हैं। तो आज बोल रहे हैं लोग कि उनको 5 साल मौका दिया जाए, तो इन लोगों को पता होना चाहिए पिछले 15 साल नीतीश बाबू से पहले जो 15 साल चुनाव सरकार थी वो आरजेडी की ही थी, और क्या बिहार का उस समय स्थिति था। उस समय सारे लोगों को ये स्पष्टीकरण जो है तेजस्वी ने दिया था कि कुछ गलतियां हुई हैं आरजेडी से, लेकिन जब 15 साल अपने नीतीश को दिया तो 15 साल में कितनी उन्नति हुई बिहार का। तो फिर दोबारा एक बार मुझे भी मौका दीजिए ताकि मैं आगे जाकर रोजगार के विषय में करूं। जो गलती मेरी पार्टी ने की तो उसका भुगतान मेरी पार्टी देख रहे हैं। इसको लेकर आप कहाँ तक सहमत हैं? जब यहाँ पे चुनावी मैदान में बाहुबली और बड़े बड़े लोग जब यहाँ पे शामिल रहेंगे तो कभी भी हो ही नहीं सकता। बस वो बोलते हैं तुम जातिवाद में रह जाओगे, यहाँ बस जातिवादों की वोट होती है। बात रही नीतीश सरकार की, मैं तो नीतीश सरकार में मुझे सबसे बुरा जो लगा, एक तो वो कभी भी आज तक कोई भी इलेक्शन, कोई भी एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज बिहार दरोगा देख लीजिए, बिहार पुलिस देख लीजिए, पैसा दो 20 लाख रुपए दो भाई हो जाएगा तुम्हारा। बिहार पुलिस में पैसे दो, एक रिक्शे वाले के पास क्वेश्चन है, एक होता है कि चलो ऊपर लेवल में क्वेश्चन आउट हुआ, रिक्शे वाले तक के पास क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन लो बिहार दरोगा तक। जब बिहार दरोगा ये आपके बनेंगे पैसा दे करके, तो वो कभी करप्शन खत्म हो ही नहीं सकता। मैं पैसा खर्च करूंगा 20 लाख दरोगा बनने में, मैं करूंगा, मैं लूंगा घूस, सीधी बात है। उसके बाद मैं नीतीश सरकार को इसलिए नहीं लाइक करता हूँ, सबसे पहले मुझे शराबबंदी, आज बोलते हैं कि शराबबंदी की बात, इससे बिहार की स्थिति इतनी नीचे गई है। सबसे बड़ा जो है आय का स्रोत था हमारा शराब, आज बोलते हैं शराबबंदी से क्राइम खत्म हुआ। मुझे बोल दिया आज कोई भी आदमी, अगर यहाँ आप फ़ोन करोगे यहाँ पे आपको होम डिलीवरी हो रहा है शराब, या तो आप शराब को पूरी तरीके से बंद करो, पूर्ण शराबबंदी, लेकिन या तो इसको चालू करो। चालू करना ये गलत है, शराब एक एक्चुअली में गलत है, लेकिन शराबबंदी में ये है कि आप इतना स्ट्रिक्ट कानून बनाओ। ये जो आज 1200 रुपये में 1500 रुपये में शराब मिल रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये पैसा किसके पास जा रहा है। आज मैं अगर चाहूँ यहाँ से एक बोतल घर ले जाने के लिए, मुझे इतना डर होना चाहिए कि मुझे रास्ते में पुलिस पकड़ेगा। यहाँ ट्रक के ट्रक आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 4 बैग एक कोई स्मगलर लेके आ रहा है, यहाँ ट्रक का ट्रक आ रहा है। कैसे आ रहा है? बिना पुलिस के देख रेख के, बिना कोई नेता मिनिस्टर के देख रेख के, ट्रक का ट्रक सामान आ रहा है और शराब
आम खुला बिक रहा है पहले से ज़्यादा। और जो ये 1200-1500 रुपये, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये सब पूंजीपतियों के पैकेट में जा रहा है। बस ये हमें दिखाया गया शराबबंदी के बेसिस पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप साइकिल के बेसिस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन वालों को पैसे दे के चुनाव, ये नहीं, बस हमारी राजनीति गली सड़क मोहल्ला तक रह जाएगा। देखिए, इस बार तो चुनाव सीधा सीधा जातिवादी पर हो रहा है। जातिवाद एक मुद्दा है, ठीक है। लोग घोषणाएं कर रहे हैं, ठीक है। तेजस्वी बाबू ने भी घोषणा की कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम 10 लाख रोजगार देंगे, ठीक है। नीतीश बाबू ने भी किया। नीतीश बाबू के खिलाफ लोग बोलते हैं क्योंकि अब उनसे त्रस्त हो चुके हैं, उनकी जो मतलब कार्य प्रणाली है उससे लोग परेशान हैं। लेकिन तेजस्वी अगर आ रहे हैं तो उन्हें ब्लूप्रिंट भी देना चाहिए। क्यों आप किस तरह से दावा कर रहे हैं कि 10 लाख आएंगे नौकरी? पहले कैबिनेट में आपके पास क्या प्लान है, किस तरफ से आप लाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं से भी नौकरी निकाल लेंगे। अगर नौकरी है तो उसके बारे में ब्लूप्रिंट दीजिए, क्योंकि इस तरह से ठगा गया है जनता को। हमारे पास स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है। टीचर की भर्ती होती है, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो लायक स्टूडेंट हैं, वो फील्ड में दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो नालायक है, पैसे के बल पर बीएड की डिग्री या फलाना चिलाना ढिमकाना जहाँ से वो ला रहे हैं, वो बहाली करके बैठे हुए हैं। आज के डेट में अगर टीचर्स का एग्जामिनेशन लिया जाए तो 100 में से मतलब 50% टीचर ऐसे हैं जो पढ़ाने योग्य नहीं है। वो पढ़ा रहे हैं, वो अगर एजुकेशन दे रहे हैं तो किस टाइप का एजुकेशन देंगे स्टूडेंट को? उनके पढ़ाए हुए बच्चे क्या बनेंगे? बिहार में आप 100 में से जितने बच्चे यहाँ पर दौड़ रहे हैं उसमें आप पूछिए, जो भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आया वो बोलेगा हमारे यहाँ अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है। विधायक हैं, लेकिन अब पिछले 5 साल का बात कीजिए, यहाँ से आरजेडी के विधायक थे, क्या विजय कुमार विजय आरजेडी के ही विधायक थे ना, विजय कुमार विजय। पिछले 5 सालों में उनका क्या यहाँ पे कार्य रहा है किसी को नहीं पता है। पिछले दर्शन नहीं हुआ, ठीक है। भले उनकी सरकार नहीं थी, निजी स्तर पर कुछ विधायक फंड तो होगा। विधायक फंड नहीं होगा तो आप विधानसभा में बैठते हैं, आप कितने प्रश्नों को आप विधानसभा में उठाएं? यहाँ पर विश्वविद्यालय बना दिया गया है। मैं कॉमर्स का छात्र रहा हूँ, मैंने पूरा मतलब कि डीजे कॉलेज से इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, भागलपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। डीजे कॉलेज में 4 टीचर थे गिन के, मेरे पढ़ते पढ़ते 4 में से 2 रिटायर कर गए। अभी क्या स्थिति है वो कहना मुश्किल है। टीचर्स नहीं है। सिर्फ मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, रोजगार तो एजुकेशन के बाद आएगा। जब मुझे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो मैं रोजगार के लिए कैसे जाऊंगा? बिहार जाना जाता है कि बिहार के छात्र मेधावी होते हैं, उनके पास एजुकेशन क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। जहाँ भी जाएंगे बिहारी छात्र वो नाम रोशन ही करेंगे। लेकिन अगर मेरा जो नींव है वो कमजोर होगा, जो शिक्षक हैं वो मुझे ढंग के नहीं मिलेंगे, तो हम कैसे टक्कर देंगे? भारत विश्व गुरु बनने का सपना देखता है तो क्या सिर्फ दिल्ली या मुंबई में बैठे छात्र विश्व गुरु बना देंगे? क्या दिल्ली और मुंबई से भारत चल जाएगा? आईएएस आईपीएस बनते हैं सबसे ज्यादा बिहार से, इतने कम सुविधाओं के बाद बनते हैं। अगर आप सोचिए, नीतीश का दावा है सुशासन की सरकार, तो इसको जनता का सुशासन का सरकार, किस प्रकार का सुशासन है? घर घर शराब पहुंचता है, अभी बताया ना भाई ने, घर घर शराब पहुंचता है। तो सुशासन किस प्रकार का आपका सुशासन हुआ? मैं मानता हूं कि कुछ सड़कें बनी हैं, ठीक है, थोड़ी बिजली में, हाँ 15 साल पहले हम लोग छत पर सोया करते थे, आज हम रूम के अंदर सोते हैं। बिजली आई तो इससे क्या हमारा पेट भर जाएगा? निजीकरण की वजह से बिजली आ गई, लेकिन जो मीटर लगा है, जो बिल चार्जेस बढ़े, वो भी तो बढ़ गए ना। हमारा जो मुद्दा है वो भटक जाता है। तो आपने सुना उन तमाम छात्रों की बातें कि जिस तरीके से वो सभी लोग नाराज़ हैं जदयू से और अन्य पार्टियों से भी नाराज़ है। उनका ये साफ तौर से ये कहना है कि जदयू और बीजेपी ने देश को खोखला कर दिया है, वहीं बिहार को भी खोखला करके साफ तौर से रख दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार नवयुवक जो है क्या परिणाम देते हैं एनडीए को, क्योंकि जिस तरह से एनडीए हामी भर रही है कि इस बार जो है बहुमत से वो जीत हासिल करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नज़ारा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम आप खबरें जो देख रहे थे हमारे साथ वो मुंगेर के पोलो ग्राउंड से थी और तमाम छात्र हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने अपने तमाम तरह की प्रक्रिया दी। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं रितेश मोहत को न्यूज़ भारत मुंगेर।